ॐ नमो नारायणाय गोविन्दाय नमोऽस्तुते श्रीकृष्णाय नमो नमः। निज जीवन को यज्ञ में बना करके नित्य निरंतर यज्ञ स्वरूप ब्रह्म के साथ अपनी भूली हुई एक रूपता का अनुभव करने के लिए उपस्थित जिज्ञासु वृंद, कल आपके सन्मुख सर्व खल विदम ब्रह्म रूप से एक ब्रह्म की वास्तविकता को यज्ञ प्रक्रिया के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया और उसको समझाते हुए बताया गया कि किस प्रकार से अग्निहोत्र यज्ञ में उपयोग में आने वाले समस्त जड़ और चैतन्य पदार्थ अथवा जीवात्मा सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। सबकी वास्तविकता एक ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि ब्रह्मागणो ब्रह्मणे हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समात्म। इस मंत्र के माध्यम से इस वास्तविकता को समझाया गया। यज्ञ के करने वाला भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है जिसमें आहुतियां दी जा रही, जो आहुतियां दी जा रही हैं वो भी ब्रह्म है, जो श्रुवा है वो भी ब्रह्म है, जो प्रक्रिया है वह भी ब्रह्म है, समिधाएं भी ब्रह्म हैं। तो कहते हैं जब सब कुछ ब्रह्म है तो इस यज्ञ का फल भी ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से अग्निहोत्र यज्ञ को अपने स्वरूप के साथ भगवान ने जोड़ करके समझाया है कि ये जो भी कुछ है यहाँ सब कुछ ब्रह्म ही है और जो कुछ भासित हो रहा है, चाहे वह उत्पत्ति की बात करें, चाहे स्थिति की बात करें, चाहे लय की बात करें, कहते हैं जो भी कुछ ये दृष्टिगोचर हो रहा है ये वैसे तो स्वप्न है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये भी ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। इसलिए जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो यज्ञ का तात्पर्य भी ब्रह्म की प्राप्ति में ही है। अब यहाँ पर भगवान ने ये यज्ञ का जो प्रसंग प्रारंभ किया है, यज्ञ आचरत कर्म समग्रम पर विलीयते, कहते हैं कि जो भी कुछ कर्म हैं वो इस यज्ञ की अग्नि में जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं और फिर जन्म को देने वाली परंपरा समाप्त हो जाती है। आगे जन्म का कोई कारण शेष नहीं रह जाता है। यज्ञ
अग्नि को भस्म नहीं कर, समाधि समीधा को भस्म नहीं कर रहे हैं, घृत को भस्म नहीं कर रहे हैं, अपितु ये समीधा और घृत रूप कर्मों को ही जला करके भस्म कर देते हैं। यज्ञ का विषय ये है, अनेक यज्ञों का यही प्रयोजन है। गीता जी में अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान किया है और उन्हीं की चर्चा अब भगवान कर रहे हैं, लेकिन प्रयोजन सबका यही है कि यज्ञ की अग्नि में जल करके समस्त कर्म भस्मीभूत हो जाएं, जिससे आगे की यात्राएं समाप्त हों और अपने स्वरूप में स्थिति हो। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः प्रियुपासते, ब्रह्म अग्नावप्रेयज्ञं यज्ञनैवोपजुह्वति। देवमेव अप्रेयज्ञं, यहाँ पर कहते हैं देव यज्ञ के बारे में। अब जो चर्चा कर रहे हैं वो देव यज्ञ की चर्चा की है। और देव यज्ञ की चर्चा करते हुए क्या बात कही कि जो देव यज्ञ होता है उस यज्ञ में सब कुछ परमात्मा को अर्पण किया जाता है। कल भी आपको इस बात को बताया था, ओम श्री हरि अर्पणम अस्तु। जब आप अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, कहते हैं तेरी दी हुई वस्तु तुझी को समर्पित है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इदम न मम की जो भावना होती है, ये देव यज्ञ कहलाता है। और दूसरी बात कही, ब्रह्मगणावपरे यज्ञम यज्ञनेवोपजुह्वति। और ये जो दूसरे यज्ञ की बात की गई थी, इसमें कहते हैं ये ब्रह्म यज्ञ है। और ये जो ब्रह्म यज्ञ है, इस ब्रह्म यज्ञ में विचारों की प्रधानता होती है। इसमें चेतन और जड़ इन दोनों का तादात्म्य होने पर जो जीवात्मा अस्तित्व में आता है, कहते हैं उसके द्वारा विचार पूर्वक विवेक को प्राप्त किया जाता है। और जब ये विचार पूर्वक विवेक को प्राप्त करता है तो क्या है, जड़ और चेतन के तादात्म्य से बना है। तो जड़ और चेतन के तादात्म्य से जो बना हुआ, तो विवेक भी इन दोनों का ही करता है। विवेक जो कहलाता है वो इन दोनों का ही विवेक है। और ये विवेक जब जड़ का पूर्ण परित्याग हो जाता है, जड़ की वास्तविकता समझ में आ जाती है, जड़ को इस अग्नि में डाल करके भस्म कर दिया जाता है, अर्थात जड़ की संपूर्ण आहुति दे दी जाती है। ओम सर्वमयी पूर्णध्वं स्वाहा। ये जो कहा जाता है ना कि ये जो भी कुछ जड़ है, ये जो भी कुछ क्या क्या है, इसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी है। जिसको हम कहते हैं मेरा और जिसको कहते हैं मैं, कहते हैं उस सब की आहुति दे देना विचार रूपी अग्नि में, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। बाल बच्चों की आहुति दे देना, धन संपदा की आहुति दे देना, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आहुति दे देना, लाभ हानि जय पराजय मान अपमान की आहुति दे देना, किसी भी प्रकार के सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता से संबंध का ना होना, ये है विचार। जो भी कुछ मेरा जिसको कह रहा है, उस सब की आहुति विचार के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में प्रदान कर देना, ये यज्ञ कहलाता है। कौन सा यज्ञ? ये ब्रह्म रूप यज्ञ, ये जड़ की आहुति है। और यहीं तक ये यज्ञ सीमित नहीं है। कहते हैं जिसे तू मैं कह रहा है, उस मैं की आहुति
इस ब्रह्म रूपी अग्नि में दे दे। किसको मैं कह रहा है? इस शरीर को लेकर मैं कह रहा हूँ। कभी स्थूल शरीर के धर्मों को लेकर के अपने आप को मैं कहता है, कभी सूक्ष्म शरीर के धर्मों को लेकर के अपने आप को मैं कहता है, कभी कारण शरीर के धर्मों को लेकर के अपने आप को मैं कहता है। स्थूल शरीर के धर्म को लेकर के अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि मान करके, गोरा काला मान करके, अपने आप को वानप्रस्थी, सन्यासी, गृहस्थी, ब्रह्मचारी मान करके जो अहंकार पालता है, इस मैं को हटाना है। जाति की मैं को हटाना है, वर्ण की मैं को हटाना है, आश्रम की मैं को हटाना है। और सूक्ष्म शरीर को लेकर तो न जाने कितनी मैं इसने जोड़ रखी है। कभी अपने को विद्वान कहता है, कभी अपने को धनवान कहता है, कभी अपने को राजा कहता है, कभी अपने को भिखारी कहता है, कभी अपने आप को ऊपर ले जाता है, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, न जाने कहाँ कहाँ कर किस किस भाव से संयुक्त होकर के अपने आप को ये संसार में लेकर के जाता रहता है। और यही सूक्ष्म शरीर के भाव कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के समस्त भावों को विचार रूपी अग्नि में जला करके भस्म कर देना, जिससे सूक्ष्म शरीर के समस्त भाव निवृत्त होकर के एक ब्रह्म की वास्तविकता शेष रह जाती है। एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई दूसरी वास्तविकता शेष नहीं रह जाती है। अपने में जो कारण शरीर के धर्म जोड़ रखे हैं, मैं सात्विक हूँ, मैं राजसी हूँ, मैं तामसी हूँ, मैं अत्यंत परोपकार करने वाला, ये सात्विकता का भाव है। मैं अनेक तीर्थ व्रत उपवास करने वाला, ये सात्विकता का भाव है। मैं संसार की सुंदर सुंदर वस्तुओं को ग्रहण करने वाला, संसार की सुंदर सुंदर वस्तुओं का भोग लगाने वाला, संसार की समस्त सामग्री जो अच्छी अच्छी चीज़ें सब अपने पास एकत्रित करने वाला, ये रजोगुणी भाव है। और मैं अत्यंत बलशाली हूँ, मेरे सामने जो भी कोई आ जाए, मैं उसको अपने बल के द्वारा परास्त कर दूंगा। मेरा बल इतना है कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। विनाशकारी जो प्रकृति मन में आती है, ये तामसी भाव अपने आप में जोड़ करके जो अपने आप को तामसी भाव से संयुक्त मानता है, कहते हैं सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भावों की भी विचार रूपी अग्नि में आहुति देने के बाद जब ये समस्त आहुतियाँ दी जाती हैं, तब ये ब्रह्म यज्ञ अपने आप में आकर के पूर्ण हो जाता है। और उसी स्थिति में कहा जाता है कि ये अपने स्वरूप ब्रह्म में विराजमान हो गया है। क्योंकि जब तक मैं और मेरेपन के भाव बने हुए हैं, तब तक तो भाई संसार में लगा हुआ है, संसार के भाव है, अपने को संसारी भी मानता है। लेकिन जैसे इनसे बाहर निकलता है तो अपने में आकर के फिर अपने आप में अपनी ब्रह्म स्वरूपता को अनुभूत कर लेता है। तो इस प्रकार से ये कल चर्चा आपके सामने की गई थी इन यज्ञों की। अब आगे की जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा को और आपके सामने रखने का प्रयास भगवान ने जो किया है, वो हम भी आपके सामने कर रहे हैं। श्रोतादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्ने सुजुह्वति शब्दादिर्विश्यान्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। बता रहे हैं कि जैसे जैसे लोग यज्ञ करते हैं, कुछ योगी लोग जो यज्ञ करते हैं वो कैसे यज्ञ करते हैं, कहते हैं जो स्रोत आदि इंद्रियां हैं हमारी, पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय, कहते हैं संयमाग्निषु जुह्वति, कहते हैं इन इंद्रियों को संयमित करते हैं। इन इंद्रियों को संयमित करने की जो क्रिया है, संयम रूपी अग्नि में इनकी आहुति देने के सदृश है। यहाँ पर संयम रूपी अग्नि में आहुति देने। और दूसरी बात कही कि शब्दादि विषयान अन्य, एक दूसरे प्रकार के योगी होते हैं जो शब्द आदि विषय हैं उनको इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। तो दोनों बातें हैं, एक तो
इंद्रियों को संयम अग्नि में आहुति देना, इंद्रियों की आहुति तो, और विषयों की आहुति इंद्रियों में देना। यहाँ पर दो प्रकार के योगी होते हैं। ये दोनों प्रकार के जो योगी हैं, संयम रूप जो अग्नि में इंद्रियों की आहुति देते हैं, ये यज्ञ कहलाता है। कहते हैं कैसी है आहुति, किस प्रकार से होती है आहुति? कहते हैं जब आप एकांत वास करेंगे, एकांत में बैठेंगे, एकांत में इन इंद्रियों की सीमा से अपने आप को बाहर लेकर के आए, स्रोत की सीमा से, त्वचा की सीमा से, नेत्र की सीमा से, रसना की सीमा से, नासिका की सीमा से अपने आप को बाहर लेकर आए। अर्थात इनकी सीमा से बाहर लाने का मतलब इनको, इनके जो विषय हैं उनमें प्रवृत्त ना होने में, स्रोत को शब्द की ओर ना जाने में। आप ये जो त्वचा है इसको स्पर्श की ओर जाने से रोकना है, ये जो नेत्र है इनको रूप की ओर जाने से रोकना है, ये जो रसना है इसको रस ग्रहण करने से रोकना है, ये जो नासिका है इसको गंध को ग्रहण करने से रोकना है। ये इंद्रियां इन विषयों के भोग की ओर, ये शब्द ध्यान रखना, इन विषयों के भोग की ओर प्रवृत्त ना हो, यही है संयम। विषयों के योग को तो स्वरूप से रोका नहीं जा सकता, लेकिन जब आप एकांत में होते हैं तो फिर उस समय विषयों के योग से भी बाहर निकलना है। कान किसी शब्द को ग्रहण ना करते हुए हो, वायु त्वचा किसी स्पर्श को अनुभव ना करती हो, रसना किसी रस को ना ले रही हो, नासिका किसी गंध को ना ले रही हो, आंखों से कोई रूप दृष्टिगोचर ना हो रहा हो, पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब आपकी इंद्रियां, ये पांचों इंद्रियां ही नहीं, अब जो अंदर की चार इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कहते हैं ये भी बिल्कुल अपने अपने विषयों से रुक गए। मन में कोई संकल्प नहीं, बुद्धि में कोई निश्चय नहीं, चित्त में कोई चिंतन नहीं, अहंकार में कोई मैं पने का भाव नहीं। कहते हैं जब इन सब का अभाव हो जाता है, किसी भी इंद्रिय का, किसी भी विषय में कोई राग नहीं, पूर्ण आसक्ति का जब अभाव, तो कहते हैं ये है वो यज्ञ, ये संयम अग्नि प्रज्वलित होती है, और इस संयम की अग्नि में समस्त राग, समस्त आसक्तियां स्वाहा हो जाती हैं, लय को प्राप्त हो जाती हैं, विलय हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये इंद्रियों का संयम अग्नि में हवन है। इंद्रियां संयम रूपी अग्नि में जल करके जब भस्म हो जाए, इसको कहते हैं श्रोतादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजुह्वति। तो कुछ योगियों का प्रयास तो ये होता है कि इंद्रियों का संयम अग्नि में हवन करें। और दूसरी बात और कही, शब्दादिर्विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुह्वति। अब कहते हैं हमारे 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। ये 5 विषय जो है, इनका जो इंद्रिय रूपी अग्नि है, उनमें जो हवन करना कहा गया है, कहते उनमें हवन करना ये यज्ञ कहलाता है। और ये कौन सा यज्ञ है? कहते हैं वो तो आपने एकांत में किया। कौन सा यज्ञ किया एकांत में? इंद्रियों का संयम अग्नि में जो यज्ञ किया, संयम अग्नि में जो इंद्रियों की आहुति दी। अब क्या कहते हैं? व्यवहार काल की बात है। कहते हैं व्यवहार काल में
विषयों की इंद्रियों में आहुति देनी है। विषयों की इंद्रियों में आहुति अर्थात जब इंद्रियों से विषयों का संयोग होता है, क्योंकि व्यवहार काल में तो संयोग होगा ही। आप भाई एकांत में हैं, वहां तो आपने आंखें बंद कर ली, रूप दिखना बंद हो गया। एकांत में बैठे हैं, कोई शब्द का आगमन हो नहीं रहा, कोई भोजन नहीं है, कोई गंध नहीं है, वो एक स्वाभाविक सी चीजें हैं। एकांत में इन सब का भाव बन जाता है। वो अलग बात है कि मन उन विषयों की एकांत में कल्पना कर लेता है, लेकिन यहाँ का मन को भी, उसकी भी आहुति देनी है। मन से भी संयम है तो वहां तो वो बात है। लेकिन अब व्यवहार काल की बात है, एकांत से अलग निकल करके व्यवहार काल है, जो कि जब शरीर है तो शरीर का व्यवहार तो चलेगा। जब तक शरीर यहाँ पर है तो इससे व्यवहार तो होता ही रहेगा भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शरीर से व्यवहार ना हो। शरीर से व्यवहार जरूर होगा। शरीर जब संसार में रहेगा, परिवार में रहेगा, समाज में रहेगा, तो शरीर से व्यवहार होगा। और जब व्यवहार होगा तो ये जो विषय हैं और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का और विषयों का संयोग भी जरूर होगा। जब आप सड़क पर निकलेंगे तो सड़क पर निकलते हुए रूप तो आपको दिखाई देगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रूप दिखाई ना दे। अगर रूप दिखाई नहीं देगा तो आप कहीं पर पहुंच ही नहीं सकते। आपको बाजार से कोई सामान लेकर के आना है, आपको किसी कार्यक्रम में जाना है, कुछ भी कार्य, अपने घर पर जाना है, अपने दफ्तर में जाना है, कहीं भी जाना है, तो अगर आंखों से दिखेगा नहीं तो कैसे चले जाएंगे? तो आंखों से रूप तो दिखेगा, लेकिन कहते हैं जब आंखों का और रूप का संयोग हो तो उस रूप का कोई प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, उस रूप का न अनुकूल प्रभाव पड़े न प्रतिकूल प्रभाव पड़े। व्यवहार में ये चीज देखनी है। और मेरे मित्रों, ये सबसे बड़ा तत्व है। मैं कहता हूं बार बार, यही सबसे बड़ी बात है। जिस समय आप संसार से निकले हैं तो संसार से निकलने पर शब्द भी आपकी ओर आ रहा है, स्पर्श भी आपकी ओर आ रहा है, रूप भी आ रहा है, रस भी आ रहा है, गंध भी आ रही, सब चीज है। और सब ये पांचों विषय इंद्रियों के साथ इनका संयोग जरूर होगा। इसके संयोग को आप रोक नहीं सकते, लेकिन क्या रोक सकते हैं? कहते हैं जब ये संयोग अनुकूलता दें या प्रतिकूलता दें। और अनुकूलता और प्रतिकूलता कब देते हैं? जब हमारा उनके साथ राग और द्वेष जुड़ा हुआ होता है, तभी वो अनुकूलता और प्रतिकूलता देते हैं। और उस अनुकूलता और प्रतिकूलता के मिलने पर हम सुखी अथवा दुखी होते हैं। ये सीधा सा गणित है। तो कहते हैं राग और द्वेष ही ना हो। जब राग और द्वेष नहीं होगा तो फिर न अनुकूलता होगी न प्रतिकूलता होगी। जब किसी विषय से संबंध नहीं है तो राग द्वेष नहीं है, और राग द्वेष नहीं है तो अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है तो सुख और दुख भी नहीं है। तो कहते हैं ये जब विषय आए तो इनको इंद्रियों में हवन कर देना, अर्थात इंद्रियां इनको अवशोषित कर लें। एक विषय तो ये है। एक, इंद्रियां इन विषय को क्या कर दें? रिफ्लेक्ट कर दें। इन विषय को इनको सोखे नहीं, इनको बाहर के बाहर। जैसे क्या होता है कि आप देखें, घर में फर्श में टाइल लगी हुई होती है। टाइल पर जब सूर्य का प्रकाश आकर के पड़ता है तो वो टाइल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं करती, उससे वो गर्म नहीं होती और वो वापस कर देती है वातावरण को, तो उससे टकरा करके वापस चला जाता है। सूर्य का प्रकाश टकरा करके वापस चला गया, वो टाइल गर्म नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी होती है जैसे पत्थर, वो उसको अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित करना आसक्ति है, राग है। प्रतिकर्षित करना द्वेष है। ये भी बात ध्यान में रखें। एक राग है और एक द्वेष है। कहते हैं आप ना रागवान हो न द्वेषवान हो, न आपको अवशोषित करना है न आपको इनको प्रतिकर्षित करना,
न ग्रहण करना है न छोड़ना है, अपितु क्या है, ये जो करे सो अपने आप, जहां इनको जाकर के लय होना है सो होने दो, क्योंकि प्रकृति के गुण गुणों में बरत रही हैं। इन क्रियाओं से आपका कोई भी संबंध नहीं है। आप सम हो जाइए, आपका कोई विरोध नहीं, आपका कोई राग नहीं, आपका कोई प्रेम नहीं, दोनों ही बातें, न प्रेम है न तिरस्कार है, दोनों ही बातें मान। ये है इन विषयों का इंद्रियों में हवन। तो इंद्रियों में विषयों का हवन कर देना चाहिए। इस प्रकार से सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम हो जाएं। अगर हम पहली की बात करें तो कहते हैं, अगर यदि पहली सिद्धि किस प्रकार से होती है, कहते हैं अगर विवेक को प्राप्त किया जाए, विचारों के द्वारा जप किया जाए, ध्यान किया जाए, तो इससे इंद्रियों का संयम होने लगता है। ये ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा इंद्रियों को संयमित किया जाता है। विवेक है, विचार है, जप है, ध्यान है, प्रभु स्मरण है, अनेक विधियां पहली प्रक्रिया में। और दूसरी प्रक्रिया में राग द्वेष से विरहित व्यवहार है। व्यवहार जो भी हो रहा है प्रकृति के अधीन हो रहा है, न किसी से रागवान न किसी से द्वेषवान। मन और बुद्धि और अहंकार, कहते हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष ना आना। तो इस प्रकार से व्यवहार काल में भी और एकांत में भी, दोनों में इन दोनों यज्ञों के द्वारा समता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। एकांत में विचारों के द्वारा और व्यवहार में राग द्वेष विरहितता के द्वारा समता की स्थिति आ जाती है। तो ये बड़ा दिव्य यज्ञ है। आगे भगवान कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अब बात आती है अलग तरह की, और अलग तरह की बात क्या है? अब उन योगियों की बात कर रहे हैं जो योगी समाधि की ओर बढ़ते हैं, उन योगियों की बात आती है। और ऐसे योगी क्या करते हैं? सर्वाणि इंद्रिय है कर्माणि, कहते हैं ये इंद्रियों की सारी क्रियाओं को रोक देते हैं। इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को रोक देना। जो 10 इंद्रियां हैं उनकी क्रिया को समाधि रूप अग्नि में हवन कर देते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? मन और बुद्धि सहित जो ये इंद्रियां हैं, इनकी क्रियाएं रुक जाती हैं, इंद्रियां निश्चल हो जाती हैं, इंद्रियां शांत हो जाती हैं। और यहीं तक नहीं, कहते हैं प्राणों की क्रिया का भी हवन किया जाता है। प्राण कर्माणि चापरे, प्राणों को भी रोका जाता है। केवल 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं ही नहीं, प्राण की क्रिया को भी हवन कर दिया जाता है, उसको भी रोक दिया जाता है। समाधि काल की अवस्था है। प्राणों की गति को भी रोक दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है। और ये अवरुद्ध करने में कहा कि एक कहते हैं हमारे यहाँ हठ योग कहा गया। हठ योग जो है, इसमें क्या होता है? हठ योग की विधि में क्या होता है? आपने प्राणायाम के बारे में सुना है। प्राणायाम में 4 क्रियाएं होती हैं। एक तो
श्वास को लेने की क्रिया है, एक श्वास को छोड़ने की क्रिया है। दो क्रिया तो ये होगी। एक श्वास को अंदर रोकने की क्रिया है, एक बाहर रोकने की क्रिया है। श्वास को लेने और छोड़ने की क्रिया पूरक और रेचक कहलाती है। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया अंतः कुंभक कहलाती है, बाहर रोकने की क्रिया बाह्य कुंभक कहलाती है। और प्राणायाम की वास्तविक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इन कुंभक का ही सबसे बड़ा महत्व है कि आप श्वास को अंदर या बाहर कितने समय रोक सकते हैं, ये है विषय। तो ये जो कुंभक क्रिया है, जो योगी लोग होते हैं, इसमें वो इन श्वास की क्रिया को रोकते हैं। अब वो अपने अपने अभ्यास की बात है। अब रोक तो आप भी लेंगे, अब कितनी देर रोक लेंगे? श्वास को अंदर खींचा, रोकते हैं। श्वास को अंदर खींच करके रोकने पर मृत्यु नहीं है। तो ये सोचे कि इससे प्राण निकल जाएंगे, नहीं। ये सामर्थ्य की बात है कि आप रोक कितना सकते हैं। तो जो योगी लोग होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। अभ्यास के द्वारा सामान्यतः व्यक्ति आधा मिनट श्वास रोक पाता है। थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो 1 मिनट का अभ्यास हो जाता है। और सामान्यतः इससे ज्यादा का अभ्यास लोगों में देखने को 1 मिनट 2 मिनट, ज्यादा का अभ्यास यहाँ पर बहुत कम होता है। तो कोई कोई बिरला होता है जो इससे अधिक श्वास को रोक पाता है। और बाहर छोड़ करके बाहर रोकना, वो तो बहुत ही कठिन कार्य है। वो इतनी देर नहीं रोक पाता। जितनी देर आप अंदर रोक पाते हैं, इतनी देर बाहर श्वास को नहीं रोक पाते। तो एक स्वाभाविक क्रिया। लेकिन हठ योग में यही प्रक्रिया बारंबार करते हैं। और इसमें कहा गया कि इसकी अवधि मिनटों में भी हो सकती है, घंटों में भी हो सकती है, दिनों में भी हो सकती है, और सालों में भी हो सकती है। सालों में भी हो सकती है। और सालों के बाद भी जब वो प्रक्रिया उस प्राण को जो अंदर रोका उसको बाहर छोड़े, तो फिर से प्रक्रिया शरीर की चलने लगती है। और जो अंदर ले तो फिर से प्राणवायु का संचार होकर के फिर से शरीर चलने लगता है। इस स्थिति में तो इसमें क्या कहते हैं, जो योग करने वाले लोग हैं, एक विषय इसमें बहुत बार आता है। मेरे सामने अभी पता नहीं किसी मनीषी ने एक प्रश्न रखा था। कहने लगे कि हमने सुना है कि योग से आयु बढ़ जाती है। तो इस विषय में कैसे बढ़ जाती है? तो उन्होंने कहा ये जो अंतः कुंभक है, बाह्य कुंभक, इसमें जितने समय श्वास को रोका जाता है, कहते हैं वो आयु बढ़ गई शरीर की। क्योंकि उस स्थिति में श्वास का आवागमन रुक गया। वो क्या कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि भगवान ने श्वास गिनती के लिए, तो उनकी मान्यता ये है। इसलिए जब हम लंबा श्वास खींचेंगे तो आयु बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति लंबे लंबे श्वास लेता है, तो लंबे लंबे श्वास लेने से अगर यदि 1 घंटे में कोई व्यक्ति लंबे श्वास ले और वो 10 श्वास ले, 20 श्वास ले या 50 श्वास ले, कोई 100 श्वास लेता है, 50 लेता है, तो उनका कहना यह है कि 100 श्वास लेने वाले की तुलना में जो 50 लेता है उसकी आयु दुगनी हो गई। तो ये योगियों का सिद्धांत है। हमें किसी सिद्धांत से गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन इस विषय में एक योगी से मेरी बात हुई, और जो इस विद्या के प्रकांड विद्वान थे, स्वयं योगी राज थे, तो उनसे मेरी इस विषय में काफ़ी चर्चा हुई। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जिनकी चर्चा अक्सर मैं आपसे करता रहता हूँ, वो एक बहुत बड़े योगी थे। हमारे क्षेत्र में उनके जैसा योगी नहीं कोई देखने में आया। वैसे तो एक मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन मैंने सुना है कि इधर कैडी बाबरी की तरफ भी एक राम स्वरूप जी महाराज कहा करते थे, वो भी योग के
बहुत अच्छे योगी कह लीजिए, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं रहा, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ राय नहीं दे सकता, लेकिन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज वो बड़े दिव्य योगी थे। उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने एक प्रश्न रखा, कहने लगे भाई जो लोग ये कहते हैं कि इस प्राणायाम की प्रक्रिया से आयु बढ़ जाती है, चलो हमने मान लिया आयु बढ़, किसी की आयु 100 वर्ष की दी है, वो 100 गई है, इससे 110 की होगी, 120 की होगी, लेकिन ये जो 110-20 वर्ष की आयु, ये आगे का 10-20 वर्ष का समय बढ़ा, इनके लिए प्रारब्ध कहां से आएगा? चलो रोटी का इंतजाम तो हो गया, लेकिन क्योंकि उन 10 से 20 साल की जो भी अवधि बढ़ी है, उस अवधि में उसके किसके साथ कर्जे का लेना देना लिखा है। अब जिनके कर्जों का लेना देना लिखा था वो तो 100 साल तक पूरा हो गया, जो 100 साल की आयु थी। अब इस 10-20 साल में कहां से किसके साथ कर्ज का लेन देना होगा? तो वो इस बात को कहा करते थे कि इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता हूं और न ही कोई शास्त्र इस बात को मानता। ये जो है वो मन के द्वारा गढ़ी गई संकल्पनाएं हैं, और भाई आगे जो करता है सो जाए। हम तो इस विषय को नहीं मानते हैं कि किसी की आयु बढ़ सकती है। हाँ, उन्होंने समाधान दिया, कहते हैं आयु बढ़ना हम इस वे में कह सकते हैं कि जब लंबे लंबे श्वास लिए जाते हैं, लंबे लंबे श्वास लेने से शरीर निरोगी होता है। प्राणायाम की प्रक्रिया से शरीर के रोग समाप्त होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब श्वास लंबे होने से रोग दूर होते हैं, कहते हैं जो रोगी की अवस्था होती है तो भाई ऐसा जिया ऐसा ही मरा। रोग की जो अवस्था होती है, कहते उस आयु को गिनती में नहीं लेते, वो तो मरे हुए की आयु है, रोज मर मर के जी रहा है जो रोगी है, रोज रोता है। कहते लेकिन योग के द्वारा जब उस रोग की निवृत्ति कर दी जाती है तो वो आयु बढ़ी हुई मान ली जाती है। तो ये एक मनोस्थिति है। खैर जो भी हो, इस विषय में भाई हमारा कोई तर्क वितर्क नहीं, क्योंकि जिस चीज की गहराई में हम लोग नहीं गए हैं, जिस चीज की अनुभूति नहीं हुई है, उसके ऊपर अपनी कोई मान्यता थोप देना ये उचित नहीं है। इसलिए आयु बढ़ती हो अथवा ना बढ़ती हो, हमें इस चीज से लेना देना नहीं है। हमारा तो विषय चूंकि विचार है, हमारा विषय वेदांत है, हमारा विषय आयु बढ़ाने घटाने का है ही नहीं। आयु घट जाए या बढ़ जाए, आपने 100 साल में जितना खाना खाना था, मान लो 100 साल में 100 क्विंटल अनाज खाना था, आपने 100 के बजाय 120 खा लिया 120 साल में, क्या हो गया? क्या मिल गया? 100 जोड़ी कपड़े ना पहन करके 120 जोड़ी पहन लिए तो क्या हो गया? जैसा 100 साल का जीवन जिया ऐसे 120 साल का जीवन जिया, मिला क्या? हम तो सीधे कहते हैं आयु 10 साल की हो, 20 की हो, 50 की हो, 100 की हो, शरीर न जाने कितने समय से चलते आ रहे हैं, रोज मिलते हैं, रोज बिछुड़ जाते हैं। शरीरों की कहानी तो ये है। अब इस जीव की आयु कितनी बताएं? उसमें 10, 20, 50 साल कुछ महत्व नहीं लगते हैं। अनंत कोटि जन्म हो गए हैं, करोड़ों अरबों वर्षों का जीवन हो गया है, उसमें 10-20 साल की गणना क्या है? मेरे मित्रों, आपकी कोई आयु नहीं है, आप काल की सीमा में बंधे हुए नहीं है, काल के आप भोजन नहीं हैं, काल आपका भोजन है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप इन सब चीजों से परे हैं। किसकी आयु की बात कर रहे हो? शरीर क्या है? अरे 100 में नहीं मरा, 200 में मर गया, मर गया, आखिर में मरा ही तो, क्या फर्क पड़ा? 100 में ना मर गया, 200 में मर गया, 500 मर गया, 1000 में मर गया, मरा। बात तो यह है जब मरना समाप्त हो जाए और जिस समय ज्ञान हो जाता है उसी समय मरने से छुट्टी हो जाती है। सीधी सी बात है। मरने से अगर छुट्टी पानी है तो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना है। कौन सा बोध प्राप्त करना है? अछेद्योयम अक्लेद्योयम अदायु असोस एवच नित्यः सर्वगतस्थानोरचलोयम सनातनः। ये है दृष्टित।
आपने अपनी नित्यता को अनुभव किया क्या? आपने अपनी व्यापकता को अनुभव किया क्या? आपने अपनी स्थिरता को अनुभव किया क्या? आपने अपनी अचलता को अनुभव किया क्या? ये जो भगवान ने कहा कि एकांत में आपने अपनी इंद्रियों का संयम की अग्नि में हवन किया क्या? ये है अचलता स्थिरता। आपने व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों में हवन किया क्या? विषय इंद्रियों के संपर्क में आकर के जल करके भस्म हुए अथवा नहीं हुए? बात तो ये है, जब भी कोई विषय आपकी इंद्रिय की ओर बढ़ता है और इंद्रिय की ओर बढ़ता हुआ विषय इंद्रिय पर जैसे ही इंद्रिय के संपर्क में आता है जल करके भस्म हो गया। असली बात तो ये है। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहें? जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के पास जब देव और असुर दोनों मिलकर के क्या लेकर के गए? विष लेकर के गए। यही तो है विषय। हमारे पास भी विष आ रहा है। विष माने विष। ये विष आया और विष जब भगवान शंकर के पास लेकर के आए, भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है, आओ। कहने लगे प्रभु ये प्रसाद है, ग्रहण कर लो। कहने लगे अच्छी बात है। और भगवान ने उस विष के प्रसाद को ग्रहण किया, लेकिन विष का प्रसाद भगवान शंकर की इंद्रियों के संपर्क में आते ही विष से अमृत हो गया। यही तो हुआ। वो विष भगवान के संपर्क में आते ही अमृत बन गया। ऐसे ही जब संसार के विषय, संसार का विष आपकी ओर आए, वो जहर जब आपकी ओर आए तो वो जहर आपके संपर्क में आते ही अमृत बन जाए, आपके ऊपर विष का कोई प्रभाव ना पड़े। ये है विषयों का इंद्रियों में हवन। और ये सबसे बड़ा यज्ञ है। मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा कोई यज्ञ है ही नहीं। जिस समय आप विषयों को जलाना सीख जाएंगे, जब आप विषयों का हवन करना सीख जाएंगे, जब आप विषयों की सामग्री बना करके अपनी इंद्रिय रूपी अग्नि कुंड में भस्म कर देंगे उन विषयों को, तब आप कुंदन बन जाएंगे, आप शोधित स्वर्ण बन जाएंगे, आप अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, अपनी ब्रह्म स्वरूपता में आइए और ब्रह्म स्वरूपता में आकर के उस आनंद की अनुभूति कीजिए, जो आनंद आपका अपना आनंद है, जो आनंद अलौकिक आनंद है। ये किसी लोक का आनंद नहीं, ये किसी पदार्थ का आनंद नहीं, ये किसी संयोग का आनंद नहीं, ये किसी वियोग का आनंद नहीं। ये आनंद है अपने स्वरूप का, ये आनंद है अपनी नित्यता का, ये आनंद है अपनी अविनाशिता का, ये आनंद है अपनी सत्य स्वरूपता का, ये आनंद है अपनी चैतन्यता का, ये आनंद है अपनी ज्योतिर्मयता का, ये आनंद है अपनी घन स्वरूपता का, ये आनंद है गुणों की सीमा से बाहर निकल करके अपने निर्गुणता का आनंद है। ये आनंद समस्त रूपों की संकल्पनाओं से बाहर निकल करके, इस साकारता से बाहर निकल करके निराकारता का आनंद है। ये आनंद आपको असीमता की ओर लेकर जाता है। ये आनंद समुद्र की उस गहराइयों में लेकर जाता है जहां आपके स्वरूप के मणि माणिक्य जगमगा रहे हैं, जहां पर आपको दिव्य रत्नों की प्राप्ति होती है। और ये रतन, जिसको राम रतन धन कहा गया है, ये उसकी प्राप्ति का आनंद है। जब आप अपने आप को कहने लगे कि मैं रामो हम, कृष्णो हम, नारायणो हम, शिवो हम, मैं वह तत्व हूँ जो अविनाशी है, जो अजर है, जो अमर है, जो अखंड है, जो दिव्य है।
ये अपार तत्व जहाँ जा करके समस्त भावों की निवृत्ति होकर के केवल आप मात्र शेष रह जाते हैं, जहाँ दूसरे का कोई काम नहीं है, बस एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म की उपलब्धि है। नेह नानास्ति किंचन, इसमें दूसरे का कोई नाम ही नहीं है। नेति नेति, क्योंकि दूसरे की कल्पना भय देने वाली है। द्वितीया द्वैत भयम भवति, आप उस समस्त भय से बाहर निकल करके अभय पद में विराजमान हो जाते हैं। यह अभय पद एक अखंड पद है, अनादि अनंत असीम अपार, जहाँ आनंद की अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे मित्रों, इस आनंद के सागर में लगाइए डुबकियां, इस आनंद के सागर में डूब करके अरे लीजिए उस दिव्य आनंद को, अलौकिक आनंद, और देखिए कैसी मस्ती होती है आपके स्वरूप। और उसके लिए जो जो बातें आज आपको बताई हैं, इनको अपने जीवन में उतारो, भागा दौड़ी को छोड़ो, स्थिरता में आओ, अचलता में। क्योंकि जिसके लिए भागा दौड़ी कर रहे वो सब तो नष्ट हो जाने का, उस सब की तो आहुति एक दिन दी ही जाए। इसलिए मन से इन सब के आकर्षण से बाहर निकल करके अपनी वास्तविकता में आकर के आनंद मानिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अभी यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मौर मुकुरवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय 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 जय। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा